तो आज आम डिस्कसन करवा आज फास्ट क्लास जोटा कि तुम आरआई अमीन जो रिक्रुटमेंट बाहरी आज रोचे फास्ट क्लास। आज आम डिस्कसन करवा जीएस। मन रखिले मु टार्गेट नहीं जनवरी और फेब्रुआरी मिड तक तुम टोटाली जीएस को कंप्लीट करने। तो प्रथमे आम स्टार्ट करवा पॉलिट। मन रख पिले जो पॉलिट मु तुमको पढ़ेबी पॉलिट रो डेप्थ लेवल टा टिके अधिक रही माने यूपीएससी ओपीएससी रो प्रिलिम रो पाखापाखि लेवल रही सो दैट कौन हम इन लाइफ रे केबे भी कौन भी एग्जाम देले भी पॉलिट रिगार्डिंग ओ डबल एसएससी हो ओ ट्रिपल एसएससी हो तुमको प्रॉब्लम हम ना। तार अर्थ ये जो पॉलिट रो नोट तुमको मु एप्लिकेशन रे दे देबी अदरवाइज तुमको व्हाट्सएप ग्रुप रे मध्य दे देबी सो दैट तुमको कौन असुविधा हो ना। तो आज क्लास को हम स्टार्ट करवा। आज आम दुईटी टॉपिक ऊपर डिस्कशन करवा। नंबर वन टॉपिक होची मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान केमती तैयारी होची। द्वितीय होची कौन ना सालिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सालिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे आम पढ़िबा बरड कॉन्स्टिट्यूशन भारत रो संविधान कोठू कौन बरड करछि। ये जो जतिक टॉपिक अच्छी सबुठ इंपोर्टेंट टॉपिक होची एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे आज पीडीएफ समस्त को शो होची पिले पीडीएफ समस्त को शो होची। तो आर पीडीएफ तुमको दे दी बास खाली तुम सुनिबो जे केमती क्वेश्चन देछि बा को टॉपिक ऊपर में डिस्कशन करछे। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत रो संविधान केमती तैयारी होछि। जेतने भारत रो संविधान कथा कहिबा भारत रो संविधान विषय रे प्रथमे सामुख्य आइडिया बा धारणा किए देथिले ना एमएन रॉय। भारत रो संविधान विषय रे आइडिया किए देले एमएन रॉय 1935 मसीह रे इंडियन नेशनल कांग्रेस जहाँ आम कहे आईएनसी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड फॉर कौन ना आमर गोटे स्वतंत्र संविधान तैयारी हो बोली ऑफिशियली डिमांड आईएनसी केबे करथिला ना 1935 मसीह रे आईएनसी डिमांड करथिला जे तांकर गोटे भारत ପାଇଁ गोटे स्वतंत्र संविधान तैयारी हो। ओके तो ये पॉइंट एते इंपोर्टेंट नहीं खाली मन रखिबो खाली जो नेक्स्ट पॉइंट तापर पॉइंट आसुची कोन ना भारतर ଯେତେବେଳେ ହଁ ତାପରେ ଆସିଥିଲା କଣ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ ମାନେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ଆସିଥିଲା କେବେ ନା 1940 ମସିହାରେ। ତମକୁ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଭାରତକୁ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର କେବେ ଆସିଥିଲା 1940 ମସିହାରେ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ବା କମ୍ପୋଜିସନ ଅଫ ମାନେ ଆଉ କାଉନସିଲ ବା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କଲେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଥିଲା ଇଟ ୱାଜ କନସିଡର ଇନ୍ 1946 1946 ମସିହାରେ। तो आमर गोटे कैबिनेट मिशन आसला ए कैबिनेट मिशन थ्रू रे आमर ए संविधान को हमें स्थापन करथिले बा संविधान हमें सेउटू स्टार्ट करथिले जो थे टोटल मेंबर थिले केते हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अछि जोटा कि कैबिनेट मिशन थ्रू रे आसला 1946 रे 1946 रे कोन आसला ना कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन रे केत जन व्यक्ति थिले तीन जन व्यक्ति थिले किए से ना को मन रखियो ए भी अलेक्जेंडर स्टाफोर्ड क्रिप्स आउ हला कोन पैथिक लॉरेंस। तो ये तीन जन व्यक्ति थिले जे कि आरंभ कौन आनते ना कैबिनेट मिशन आनते। ए कैबिनेट मिशन पूर्वरु आउ गोटे मिशन आस्तला 1942 मसिया से मिशन ना होची क्रिप्स मिशन स्टाफोर्ड क्रिप्स जे कि आनते 1942 मसिया। तो तुमको तीनोटी जिंस मन रखिबो अगस्त ऑफर आस्तला 1940 क्रिप्स मिशन आस्तला केबे 1942 कैबिनेट मिशन आस्तला केबे ना 1946 मसिया कैबिनेट मिशन आस्तला। तो जो कैबिनेट मिशन आसला कैबिनेट मिशन रे के जण व्यक्ति थिले तीन जण व्यक्ति एवी अलेक्जेंडर स्टाफोर्ड क्रिप्स पैथिक लॉरेंस। तो जेतेबेले भारत संविधान तैयारी करा गला भारत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो टोटल स्ट्रेंथ थिला 389 केतला 389 ए 389 स्ट्रेंथ को हमें दुई भाग में विभक्त करथिले जे 296 296 कोठु आसीबे ना ब्रिटिश इंडिया आउ ओनली 93 कोट हेबे ना प्रिंसली स्टेट कोट आसीबे ना प्रिंसली स्टेट। तो एटा भी क्वेश्चन आसीची एई वर्ष ओएस रो प्रीलिम रे क्वेश्चन आस्तला आज स्टेटमेंट आकार तुमको पचारिथिला जे टोटल जो स्ट्रेंथ थिला टोटल स्ट्रेंथ रे 296 ब्रिटिश इंडिया और 93 कोट आसले ना प्रिंसली स्टेट हिसाब रे आइथिला।
ତ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଦେଖ, ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ତ ମନେ ରଖିଲେ, ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ରହିଲେ, ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ରହିଲେ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ, ନା 296 ଟା ପୋଷ୍ଟ। ଯୋଉ 296 ଟା ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ରହିଲେ, ଏମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିବେ, କୋଉ କୋଉ କାଟାଗୋରୀ? ସାଧାରଣତଃ ତିନୋଟି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମୁସଲିମ, ଶିଖ ଆଉ ଜେନେରାଲ। ଏ ତିନିଟି କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ବା ତିନୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ହିଁ ଏମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରିବେ 296 ମେମ୍ବର। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଯେ ଯୋଉ ବିଲଙ୍ଗ କରିବେ, ଯୋଉ କୋର୍ସ ଆସେ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଆକୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିବ କିଏ? ସେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି। କୋଉମାନେ ସିଲେକ୍ସନ କିଏ କରିବ? ନା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି। ତ ଏଇଠି କନଫ୍ୟୁଜନ ଟିକେ ହେଇଥିବ ଯେ ଏଟା ଏଠି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା, ବା ଏଠି କଣ ହେଇଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଆସିଲା କେବେ, ନା 1946 ମସିହାରେ। ଆଚ୍ଛା, 19 ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର କେବେ ଆସିଥିଲା ପିଲେ? ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର କୋଉ ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ଆସିଲା? 1940 ମସିହାରେ କଣ ଆସିଲା? ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ଆସିଲା। ତ ହଁ, ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ଆସିଲା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ। କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କେବେ ଆସିଲା? 1942 ମସିହାରେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ 1946 ମସିହାରେ। ଏ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନରେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ, ଏଭି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ଆଉ ହେଲା ପେଥେକ ଲାରେନ୍ସ। ଏ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଣ ଫର୍ମେସନ ହେଲା, ନା ଭାରତର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା, ନା ଗୋଟେ କାଉନସିଲ ଗଠନ କରାଗଲା, ଯୋଉଟା କି 1946 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଥିଲା 389। 389 ରୁ 296 ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ହେଲେ 93 ହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ। ଏ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ରହିଲା, ଏମାନେ କୋଉ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଆସିବେ? ମାନେ ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ବିଲଙ୍ଗ କରିବେ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ କିଏ? ସେ ନା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି। କିଏ ସେ କରିବ? ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି। ସେ କହିଲା ନା, ଦ କମ୍ୟୁନିଟି ୱେର୍ ଟୁ ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ ଦିସ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି। ବାସ୍, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହলো ନା କାହା ଡାଉଟ ଆସିଲା? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହলো? ତାପରେ ଆସିଲା ୱାର୍କିଂ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି। ଯେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିର କାମ କଣ ଥିଲା? ମନେ ରଖ, ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି କେବେ ଫର୍ମେସନ ହେଲା? ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 9 ଡିସେମ୍ବର 1946 ମସିହା। 1946 ମସିହାରେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ହଁ, ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଆମର ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟି ଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁସଲିମ ଲିଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଇଏନସି। କଣ ଥିଲା? ଆଇଏନସି, ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିସ୍, ନା ମୁସଲିମ ଲିଗ। ଯେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ କେବେ ହେଲା? ଡିସେମ୍ବର 9, 1946 ମସିହା। ଏବଂ ଏଇ ମିଟିଂରେ ପ୍ରଥମେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ରହିଲେ? ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଆଜ ଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିପାରିବା। ହଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହିସାବରେ ରହିଲେ କେବେ? ନା 9 ଡିସେମ୍ବର 1946 ମସିହାରେ ଯୋଉ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଠିକ 2 ଦିନ ପରେ, ମାନେ 11 ଡିସେମ୍ବର, ମାନେ 11 ଡିସେମ୍ବର ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟେଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କିଏ? ସେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। କିଏ ସେ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଚଏସି ମୁଖାର୍ଜୀ, ଭିଟି କ୍ରିଷ୍ଣାମାର୍ଚି କଣ ହେଲେ? ନା ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କଣ ହେଲେ? ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ ଦେଖିଲେ ପିଲେ? ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି ଯୋଉ ଥିଲା, ଆହାର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା? 9 ଡିସେମ୍ବର 1946 ମସିହାରେ। ପ୍ରଥମ ମିଟିଂରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିନଥିଲା। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥିଲା? ନା ସେଠି ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହିସାବରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ ରଖାଗଲା? ସଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ। ଠିକ 2 ଦିନ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟେଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି ଏଚଏସି ମୁଖାର୍ଜୀ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ, ହଁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା, ନା ନା ବିଏନ ରାଓ ଇଜ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ଆଜ ଦ ଆଡଭାଇଜର। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ, ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ରହିଲେ? 2 ଜଣ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଲେ। ତା ସହିତ ବିଏନ ରାଓ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଯେ କି ଇଲେକ୍ଟେଡ ବା ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ଆଜ ଏ ଆଡଭାଇଜର ହିସାବରେ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ କିଛି ନୋଟ ପଏଣ୍ଟ। ତ ନୋଟ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି। ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ପାର୍ଟ ନଥିଲେ।
ଆଉ କଣ କହିଲା ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ୱାଜ ଆଡପ୍ଟ, ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା? 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହାରେ। 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦିବସ ବା ଆମେ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛେ? 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନ କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିଲା ବା ଆମେ ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ କେବେ? ରିଏଲି 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ 1949 ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ଏଟାକୁ ବହୁତ ମନେ ରଖିବ। ଯାହାକୁ ଆମେ କୋଉ ଦିନ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ, କି କହିବ? ଯାହାକୁ ଆମେ କୋଉ ଦିନ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ? 26 ନଭେମ୍ବର କୋଉ ଦିନ? ସ୍ୱରାଜ। କଣ ସ୍ୱରାଜ? ସ୍ୱରାଜ ଦିବସ କଣ? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡେ ହିସାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଏଦିନ ନ କରିକି 26 ଜାନୁଆରୀ କଲେ? କାହିଁକି ନା ଯାଉଛି ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ ଟ୍ରାଇ କଲର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗ ଉଡେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ୱରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେଇ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଦିନ ସେଟା କରିଥିଲେ। ବା ସେଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ଯେ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରିଛୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା। ହଁ, ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ମେମ୍ବର ଥିଲେ କେତେ? ନା 299। ସାର୍ ଏତେ ଜଣ ତ ଥିଲେ, 299 କୋଉଠି ଆସିଲେ? ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଯୋଉ ମେମ୍ବରସିପ ଥିଲା 299। 299 ରୁ କେବଳ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ କେବେ? ନା 284। ତୁମେ ଦେଖିବ ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି, ଯୋଉ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ମାରିଛନ୍ତି? 284 ଜଣ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଛନ୍ତି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲ ମାନେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ବା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଲେ, କେତେ ଜଣ ମାରିଛନ୍ତି? 284 ଜଣ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା କେଇଟା? ନା 395ଟା ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା, ଆଉ 8ଟି ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା। ଆଉ କଣ ଥିଲା? 8ଟି ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ତ ଆଉ କଣ କହିଲା? ଏଲିଫାଣ୍ଟ। ହଁ, ହଁ, ସିମ୍ବଲ ହିସାବରେ। ତ ସେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିର ଆମେ ସିମ୍ବଲ କଣ ରଖିଥିଲେ? ନା ଏଲିଫାଣ୍ଟ। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିର ସିମ୍ବଲ କଣ ଥିଲା? ତ ବି.ଏନ୍. ରାଓ ଏ ଆଡଭାଇଜର ହେଲେ, ମନେ ରହିଲା। ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିର ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ କିଏ ରହିଲେ? ନା HVR। ମନେ ରଖିବା, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ନାହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ବେଶୀ ଡିପ୍ ଯାଉନି, ଯେତିକି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ସେତିକି ବେସ୍ କରି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ମୁଁ ମୂଳରୁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବି ଯେ ଆମେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଣ ପଢିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏହା ପଢିଲେ ଯେ ଭାରତର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଇଛି, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଆଇଡିଆ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା M.N. ରୟ। M.N. ରୟ ଆଇଡିଆ ତ ଦେଇଛନ୍ତି। INC ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଦରକାର 1935 ମସିହାରେ। ଫାଇନାଲି କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଆସିଛି 1946 ମସିହା। 1946 ମସିହାରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଆସିଲା ପରେ ସମ୍ବିଧାନୀୟ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି ପରମିଶନ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ କେବେ? କେତେ ଜଣ? ନା 389 ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 296 ହଉଛନ୍ତି କଣ? ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ। 93 ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିଲ ଷ୍ଟେଟ। ତ ପ୍ରିନ୍ସିଲ ଷ୍ଟେଟ ଥିଲା ପରେ ଆଉ ଏମାନେ ଯୋଉ 296 ମେମ୍ବର ରହିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏମାନେ କୋଉ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଆସିବେ? 3ଟି କମ୍ୟୁନିଟି ରହିଲା, ମୁସଲିମ, ଶିଖ ଆଉ ଜେନେରାଲ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ କରିବେ କିଏ? ସେ ନା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ହଉଛି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି। ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ କରିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ବା ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଯେ ଡିସେମ୍ବର 9, 1946 ମସିହାରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ମାନେ ମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହିସାବରେ ଡକ୍ଟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା। କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ HSC ମୁଖାର୍ଜୀ ଆଉ VT କ୍ରିଷ୍ଣାମାର୍ଜୀ। ଆଉ ଜଣେ ଆଡଭାଇଜର ହିସାବରେ ରହିଲେ କିଏ? ସେ ନା B.N. ରାଓ। ତ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି ଯୋଉ ଥିଲା, ସେଥିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ନଥିଲେ। ସେ ଜିନିଷ ପଢିଲେ। ତା ସହିତ କଣ ଦେଖିଲେ? ନା ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କଲେ? 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହାରେ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କଲେ। ଆଉ କଣ କହିଲା? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନ ଟୋଟାଲ ସିଗ୍ନେଚର ମରାଗଲା, ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର ଥିଲେ 299, କିନ୍ତୁ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଲେ କେତେ ଜଣ? ନା 284 ଜଣ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ଏଲିଫାଣ୍ଟ। ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ଏଲିଫାଣ୍ଟ। ତାପରେ ମନେ ରଖିବା, ପଢିବା ଏବେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। ମନେ ରଖିଲେ
आम संविधान तैयारी हवा पाई केते दिन लागितला क्वेश्चन जदि आसे 2 वर्ष 11 मास 17 दिन 2 वर्ष 11 मास सॉरी 18 दिन और संविधान को कंप्लीट हवा पाई केते दिन समय लागितला 2 वर्ष 11 मास 18 दिन किंतु जदि क्वेश्चन आसे ड्राफ्टिंग कमिटी को शेष हवा पाई केते दिन लागितला 2 वर्ष 11 मंथ 17 दिन गोटे दिन कम लगता मन रखिले एटा मैं लिखिनी नोट रे एटा तुम लिखिबो आ भारत संविधान टोटली केते दिन लागि कंप्लीट होगा भारत संविधान 2 वर्ष 11 मास 18 दिन किंतु ड्राफ्टिंग कमिटी केते दिन लागि 2 वर्ष 11 मास 17 दिन लागि मन रखिले जे आम जो ड्राफ्टिंग कमिटी अच्छी ड्राफ्टिंग कमिटी टोटल मेंबर होती 7 जन जो मेंबर अच्छा 7 जन चेयरमैन होती किए से डॉक्टर बी आर आंबेडकर चेयरमैन होती किए से डॉक्टर बी आर आंबेडकर एटा को मन रखियो तो ये मन रखियो जे माधव राव जड़े मेंबर होती माधव राव जी कि बीएल मित्तल को बदल में आसते आउट होला किसे कृष्णा मार्ची जे कि डीपी को बदल में आसते तो कि आगुर जो 7 जन मेंबरशिप थिले ताको भितरु किछि जन को हमें चेंज करथिले खाली मन रखियो काहा काहा चेंज कराइছে किंतु मन रखले चलिबो न नाही किंतु मन रखो टोटल ड्राफ्टिंग कमिटी के जन मेंबर थिले 7 जन मेंबर थिले चेयरमैन थिले किसे डॉक्टर बी आर आंबेडकर के थिले डॉक्टर बी आर आंबेडकर तो तापर हम जीवा कोठी के ना नेक्स्ट पॉइंट जे किसी मेजर कमिटी थिला जो कमिटी रो हेड किए थिले जवाहरलाल नेहरू कहार सब हेड थिले यूनियन पावर कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी स्टेट कमिटी मन रखियो जेतेबेले कोनोसी शब्द यूनियन रु स्टार्ट हो जेतेबेले कोनोसी शब्द यूनियन रु स्टार्ट हो आखि बुझी के कहबो तार हेड होछन जवाहरलाल नेहरू आउ कोन स्टेट कमिटी हेड होछन जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहार ना रूल एंड स्टेयरिंग कमिटी हेड होछन किसे राजेंद्र प्रसाद एटा क्वेश्चन आसे कहार के हेड थिले सरदार पटेल कहार थिले ना प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एडवाइजरी कमिटी रो हेड थिले किसे सरदार पटेल डॉक्टर बी आर आंबेडकर कहार हेड थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो हेड थिले एटा क्वेश्चन आसे जे कहार के हेड होथिले तापर डिस्कशन करिया नेक्स्ट पॉइंट को जे अच्छा तुम मान गोटे क्वेश्चन अच्छी मुझे गोटे क्वेश्चन पचार फंडामेंटल राइट सब कमिटी हेड किए एटा मुझे लिखिनी एटा तुम क्वेश्चन दे दूची तुम मन मत कहबो फंडामेंटल राइट सब कमिटी हेड किए ये जानिछ फंडामेंटल राइट सब कमिटी हेड किए फंडामेंटल राइट सब कमिटी हेड किए जेबी कृपालिन थैंक यू जेबी कृपालिन एटा मुझे लिखिनी एटा को मेंशन कर दो जेबी कृपालिन फंडामेंटल राइट सब कमिटी हेड थिले तो तापर आमे जिबा कोठी ना नेक्स्ट पॉइंट को जिबा नेक्स्ट पॉइंट होची नेशनल एम्बलम जे हमर जो जातीय सिंबल कोन जातीय सिंबल ऊपर यदि क्वेश्चन आसे लायन होची हम जातीय सिंबल जे कि अशोकଙ୍କର सारानाथ रु आसीला मन रख जो अशोक जो आसी जो अशोक चक्र थिला जी मन रख अशोक चक्र हितरटा अछि घोड़ार तळे देखियो जो 24टा स्पोक अछि केतरा स्पोक अछि 24टा आउ बुल ऑन द राइट साइड तार राइट साइड रे कोन अछि ना बुल आउ तार लेफ्ट साइड रे कोन अछि ना हॉर्स राइट साइड माने शक्त हातटा हम डाहण हातटा पूरा मजबूत न थाए तो एटा बुल लेफ्ट साइड कोन थाए हॉर्स थाए बस एति की मन रखियो सत्यम शिवम सुंदर एटा दरकार नै ट्रुथ एलर टर्म्स दरकार नै खाली मन रखियो लायन होची हमर सिंबल अशोकଙ୍କର सारानाथ रे आस्तला जोथिर केतरा स्पोक अछि 24 टी स्पोक अछि आ बुल होची राइट साइड हॉर्स होची लेफ्ट साइड जदि हमें नेशनल फ्लैग कथा डिस्कशन करिबा जदि हमें नेशनल फ्लैग कथा डिस्कशन करिबा भारत जातीय पताका रो आइडिया देथले पिंगाली भिक्या कि देथले पिंगाली भिक्या दुईटी जिनिस मन रखिबो भारत जातीय पताका भारत जातीय पताका प्रथमे केबे अडॉप्ट हेतला कॉन्स्टिट्यूशन नुहे प्रथमे केबे अडॉप्ट हेतला 1931 मसिया कराची सेशन किंतु आम संविधान आम कॉन्स्टिट्यूशन केबे अडॉप्ट कला आम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कला केबे ना 1947 मसिया 22 जुलाई 22 जुलाई केबे ना एटा टी लागि जाई चेक कर दो 22 जुलाई 1947 मसिया
22 जुलाई। कहीं ना अगस्ट 15 मान आम देश स्वाधीन है 1947 अगस्ट मास 15 तारिख। तार तो ता पूर्वर तार तो ता पूर्वर यहाँ तार तो आम देखिले आम जातीय पताका को आमे प्रथमे आडप्ट करथिले 1931 कराची सेशन रे, किंतु आम संविधान केबे आडप्ट कला? संविधान आडप्ट कला 1947 मसिया 22 जुलाई रे, जहार रेशियो होची 2:3। आम पताकार रेशियो होची 2:3। नाभी ब्लू कलर, तो मन को आम जो पताकार तीनोटी कलर अछि किंतु मझिरे को कलरटा थाए नाभी ब्लू। नाभी ब्लू रे जो अशोक चक्र अछि तार कलर होची, आम जो व्हील जो अछि तार कलर होची नाभी ब्लू। तो जीवा नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट होची नेशनल आंथम, जातीय संगीत आउ नेशनल आंथम और नेशनल सॉन्ग दुईटा डिस्कशन करियो। मन रखिले नेशनल आंथम, हमर जो नेशनल आंथम अछि जनगण मन। नेशनल आंथम कोन होचे? जनगण मन। ए जो नेशनल आंथम को आम केबे प्रथमे बोली थिले 27 डिसेम्बर 1911 मसिया। 27 डिसेम्बर 1911 मसिया। किंतु ए जो जनगण मन को आम संविधान केबे स्वीकृति देला बा आम संविधान केबे आपको आडप्ट कला? संविधान आडप्ट कला 1950 मसिया 24 जानुआरी। केबे? 24 जानुआरी बा रिपब्लिक डे रो ठीक 2 दिन पूर्व। आउ गोटे जिनिस मन क्यों पिले, जनगण मन बोलिया पाई हमको केते समय लगे? 52 सेकेंड लगे। केते समय लगे? 52 सेकेंड। किंतु यार प्रथम स्ट्रांजा और शेष स्ट्रांजा मान प्रथम पद और शेष पद को बोलिया पाई हमको 20 सेकेंड लगे। केते सेकेंड लगे? 20 सेकेंड लगे। कहार ना जनगण मनर बोलिया पाई 20 सेकेंड लगे। तापर आसो नेशनल सॉन्ग। मन को नेशनल सॉन्ग को लिखिछन किए से ना बंकिम चंद्र चटर्जी लिखिछन। किंतु एटा को प्रथमे केबे बोला हैतिला? 1896 ख्रीष्टाब्द रे। किंतु भारत संविधान किंतु भारत संविधान केबे आपको अडॉप्ट कला? 24 जानुआरी 1950 मसीह रे भारत संविधान को अडॉप्ट कला। जेबे जनगण मन को अडॉप्ट कराइथिला सेबे नेशनल आंथम जहाँ कमे कहू, सॉरी नेशनल सॉन्ग जहाँ कमे कहूचे कोन ना मोची वंदे मातरम। वंदे मातरम जहाँ को लिखिथिले बंकिम चंद्र चटर्जी, जहाँ को हम संविधान अडॉप्ट कला केबे ना 24 जानुआरी 1950। तापर होची कोन? थैंक यू। तापर होची थैंक यू। थैंक यू अर्थ जे सॉरी गलन ये गोटिए पार्ट सरला। गोटिए पार्ट माने ये थिला कि से तुम मानको मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान केमिति तैयारी हिची। ये जति कि तुम मानको पढ़े छी sufficient for any exam or WSSC or SSC and 90 to 80% sufficient for OSBL। 90 to 80% sufficient for OSBL। एबे हम इसमें सेकंड चैप्टर होची सालिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड चैप्टर होची सालिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समस्त पीडीएफ शो होची वर्तमान, समस्त पीडीएफ शो होची। ओके, सालिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहले कोन बुझिबा? देखो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमर जो 1976 रे थला जहाँ को आज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत थोड़ा क्वेश्चन आसी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा को आज, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा को आज। मन क्यों पिले मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कहा कोइ तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कहले कोन बुझिबा? जहाँ को हम कहितो संशोधन। अमेंडमेंट कहले कोन बुझिबा? संशोधन। अमेंडमेंट अर्थ होची संशोधन। सपोज कौन से नियम तैयारी हिची, से नियम को संशोधन करके आमे आउ एक नियम तैयारी करे ताको आज अमेंडमेंट। तो भारत संविधान रो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को आज 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आउटे कोन आसिला ना केशवानंद भारती केस। एटा बहुत क्वेश्चन आसीबार चांस अछि जे जे को केस रे सुप्रीम कोर्ट कहिथिले भारत संविधान को बा भारत फंडामेंटल राइट को आमे चेंज करि परिबा, किंतु तार बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करि परिबा नाही। तार तो आम पार्लियामेंट कतिरे पावर अछि संविधान को परिवर्तन करि परिबो, किंतु तार बेसिक स्ट्रक्चर को परिवर्तन करि परिबो नाही। एटा को को केस रे कुआ जायतला? एटा केशवानंद भारती केस 1973 रे कुआ जायतला।
এটা বহুত থর क्वेश्चन आसीबो जे मे बी कारण डेप्थ लेवल केत्र एग्जामर तुमको जाउची जे कहबो को केस रे हुआ जायतला जे पार्लियामेंट कतरे पावर अछि संविधान को परिवर्तन करि परिबो किंतु तार बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं से होची केशवानंद भारती केस। अच्छा तापर कोन ना मिनर्भा मिल केस, मिनर्भा मिल केस रे संविधान भारत रो को हमरो सुप्रीम कोर्ट कोन कहितला जे एटी कहितले मिनर्भा केस रे जे फंडामेंटल राइट आ डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट आ डीपीएसपी ए दी जण होचुनी कोन ताको बैलेंस रखिया पड़िबो, कोन रखिया पड़िबो बैलेंस रखिया पड़िबो। एठी तुम मानको बुझिया को चाहूची जे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी भितरे तफात फंडामेंटल राइट मैं आगू बढ़े बेटर ठीक है कहीं ना आगे अच्छी मुझे पढ़ेली खाली मन रख एटा को केस रे कुआ जायतला जे बैलेंस रखिया पड़िबो से होची मिनर्भा मिल केस एबे हमें आगू जीवा। अच्छा आम संविधान हूँ कि प्रकार संविधान जहाँ कह जाए सालिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य गुड़िक तार तो तुमको स्टेटमेंट हिसाब से पचारे आम कॉन्स्टिट्यूशन हूँ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन हूँ गोटे लिखित संविधान दीर्घतम लिखित संविधान आम संविधान हूँ दीर्घतम लिखित संविधान जिते आम संविधान तैयारी होता जिते आम संविधान तैयारी होता आर्टिकल 395 किंतु वर्तमान अच्छी 470 सेतबेले कौन थिला ना 12टी 8टी शेड्यूल थिला वर्तमान अच्छी 12टी शेड्यूल शेड्यूल को हमें कौन कहितो अनुसूची बोली कहितो आउ आर्टिकल को हमें कौन कहितो धारा बोली कहितो 22 टी कौन थिला पार्ट अर्थ भागरे विभक्त कराइछि तार तो आम जदि स्टेटमेंट थिवो कहबो जे आंको भितरु को स्टेटमेंटटा भूल अछि प्रथम स्टेटमेंट थिवो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तार तो ऑब्वियसली भारत संविधान होउछ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो तुमको साइलेंट पिक्चर रे एमती क्वेश्चन जे आंको भितरु कोउटा को तार ठीक कि कोउटा भूल तार हम भारत संविधान होउछ कोन ता गोटे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड पॉइंट होउछ कोन ना भारत संविधान होउछ गोटे बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहबा बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड अर्थ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस जहाँ को मैं कौन कहतो ना बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहतो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बा जहाँ को मैं ने बोर्ड करिचे बा उधारी आनिचे ओके। तो आमे देखिबा भारत संविधान में जो जो नियम अछि आमे कोठु को नियम आनिचे कोठु को नियम को आनिचे जदि आमे देखिबा गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 सिठु हमें कौन आनचे जुडिशियरी आनचे पब्लिक सर्विस कमिशन आनचे जहाँ को मैं कहूँ पीसीएस एग्जाम जो दौच इमरजेंसी प्रोविजन तो एटा तीनोटी जिनिस बहुत इंपोर्टेंट जुडिशियरी पब्लिक सर्विस कमिशन इमरजेंसी प्रोविजन कोट आसीची ना गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 रो आसीची तबे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कौन आसीची सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम बाइकैमरलिज्म बाइकैमरलिज्म अर्थ मन रखियो पिले जहाँ को मैं कहतो कोन ना द्विपाक्षिकता माने जोठी बोथ विधान सभा थिबो आ विधान परिषद थिबो आम ओडिसा रे केवल विधान सभा अछि किंतु किछि स्टेट अछि जोठी विधान सभा तुम देखिबो आ विधान परिषद मध्ये देखिबो तार तो हम एठी कोन देखिले ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो हमें कोन बोर्ड करिछि सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम बाइकैमरलिज्म एरा सब कोड आसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 देखिले ता सहित ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये देखिले तापर देखिबा यूएस रो हमें कोन अछि तापर देखिबा हमें यूएस रो कोन अछि फंडामेंटल राइट दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जुडिशियल रिव्यू ए समस्त जिनिस आमे आनिछे कोड आउट वेरी इंपोर्टेंट होची वाइस प्रेसिडेंट तातो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन आनिले ना यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रो हमें आनिले फंडामेंटल राइट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी तापर आसिला कौन ना इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जुडिशियल रिव्यू आउ कौन आसिला वाइस प्रेसिडेंट ए समस्त जिनिस को हमें कोठ आनिचे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आनिचे जदि हमें इरिश कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहबा जदि हमें कौन कहबा इरिश कॉन्स्टिट्यूशन हमें आनिचे डीपीएसपी डीपीएसपी अर्थ होची डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी अर्थ होची डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे जे डीपीएसपी हम को आनिचे कारण इरिश कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट कोड आइले यूएस रो आइले वाइस प्रेसिडेंट कोड आइले ना यूएस रो आइले। तो एबे जबा नेक्स्ट पॉइंट को बा नेक्स्ट कांसेप्ट को
तापर आसला कौन ना कानाडार आम कौन अच्छे ना कि दरकार कानाडा वाला किसी तापर जी कौटी ना ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया रे सब गोटे क्वेश्चन आसे कंकरेंट लिस्ट कौन आसे कंकरेंट लिस्ट ए कंकरेंट लिस्ट को हम कोट आनिचे एटा होची ऑस्ट्रेलिया बहुत थर क्वेश्चन आसे और लास्ट होची यूएसएसआर जहाँ को रशिया बोली कहूँ रशिया रो आमे आनिचे फंडामेंटल ड्यूटी आउ तुम कहीपर कौन ना 5 year प्लान एटा लिखाई मन रखियो तार तो मन को बिले आमे यूएसएस रु कौन आचे गोटे होची सॉरी हम फंडामेंटल राइट कोठु आनिचे फंडामेंटल राइट हम कोठु आइले हमर फंडामेंटल जो राइट अछि आको आइले कोठु फंडामेंटल राइट हम आइले कोठी यूएस रु किंतु किंतु फंडामेंटल ड्यूटी कोठु आइले यूएसएसआर गुड कहलो फंडामेंटल राइट आइले यूएस रु किंतु फंडामेंटल ड्यूटी आइले कोठु ना यूएसएसआर कोठु यूएसएसआर तापर देखिबा भारत संविधान होची फेडरल सिस्टम विथ हाँ यू हाँ भारत संविधान होची कोन गोटे होची फेडरल आउट हला कोन ना यूनिटरी अच्छा ए पर्यंत समस्त बुझी परछो ना का डाउट अछि ए पर्यंत समस्त बुझी परछो ना का डाउट अछि ए पर्यंत जति के हम डिस्कशन कले समस्त बुझी परछो ना का डाउट अछि अच्छा डाउट कार अछि देखो डाउट अछि कि कार देखो मु एठी गोटे क्वेश्चन कहबी भारत संविधान होची गोटे यूनिटरी एंड फेडरल एटा भूल ना ठीक भारत संविधान होची गोटे यूनिटरी एंड फेडरल भूल ना ठीक भारत संविधान गोटे यूनिटरी एंड फेडरल भूल ना ठीक भारत संविधान गोटे यूनिटरी एंड फेडरल यस यूनिटरी अर्थ कि केबेरु मन रखियो यूनिटरी अर्थ होची जेतबेले पावर सेंटर पाखे था जेतबेले पावर सेंटर पाखे था ताको अछि यूनिटरी फेडरल अर्थ जेतबेले गोटे पावर को हमें दी भाग विभक्त करछे सेंटर और स्टेट पाखे तो भारत कॉन्स्टिट्यूशन होची बोथ यूनिटरी एंड फेडरल यूनिटरी अर्थ कोन सेंटर पाखे पावर जब सिटीजनशिप रहिला तो जहां भी किछि पावर रहिला समस्त पावर कोन सेंटर पाखे रहउची किछि पावर भी स्टेट पाखे रहउची तार अर्थ हमें एटी क्लियर हेले भारत संविधान होची फेडरल एंड यूनिटरी फेडरल एंड यूनिटरी तापर आउट आसे कोन भारत संविधान होची रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी तार अर्थ हमर भारतीय संविधान होची कोन हमें फ्लेक्सिबल करि परिबा माने बढ़े परिबा छोट करि परिबा फ्लेक्सिबिलिटी करि परिबा हमें कोनोसे अमेंडमेंट द्वारा ऐड करि करि आको हमें बढ़े परिबा बा आको हम किछि चेंज करि परिबा यदि क्वेश्चन स्टेटमेंट थिबो जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और राइट तीनटा खंडे स्टेटमेंट थिबो जे आको तू भूल केस वो स्टेटमेंट थिबो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिजिडिटी एंड ए फ्लेक्सिबिलिटी भूल ना ठीक ऑफकोर्स ठीक एटा मन रखिबो तापर आसला कोन ना भारत संविधान होची गोटे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इटी पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काहे कि इटी लोकसभा अछि इटी राज्यसभा अछि इटी लोकसभा हम लोक को वोट दे जितुचे तार हमर संविधान होची कोन ना पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोन पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तापर कोन आसला ना जुडिशियल सुप्रीमेसी इटी कहा हमें सुप्रीम कहूचे जुडिशियल सिस्टम को हमें कौन कहूचे आउ गोटे आसला कोन इंडिपेंडेंट जुडिशियल हम जुडिशियरीटा होची इंडिपेंडेंट तापर फोर्सफुल नाही हमें जुडिशियरी ऊपर किछि फोर्सफुल करि परियानी तले हम जुडिशियरी सिस्टम को हमें कौन करछे इंडिपेंडेंट करछे हेडिंग मन रखियो हेडिंग सबले क्वेश्चन थे आउ कोन हम फंडामेंटल हम कॉन्स्टिट्यूशन टा होची कोन ना गोटे फंडामेंटल राइट अछि हम कॉन्स्टिट्यूशन केतोटी फंडामेंटल राइट अछि 6 गोटी फंडामेंटल राइट अछि 6 गोटी फंडामेंटल राइट अछि राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन राइट टू फ्रीडम तो एमती 6 गोटी हमर कोन अछि फंडामेंटल राइट अछि तापर कोन होइला ना डीपीएस ओडिया सो लिखा अछि डीपीएस
ଦେଖ ଏଗୁলো ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଆପରେ ଆମେ ଏକୁ ପଢିବା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପଢିବା, ଡିପିଏସପି ପଢିବା। ମନେ ରଖିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଡିପିଏସପି ଭିତରେ ତଫାତ କଣ? ଯେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଡିପିଏସପି, ମନେ ଇଏ ହଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ଇଏ ହଉଛି ଡିପିଏସପି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା 1947 ମସିହାରେ, ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ଥିଲା, ମତେ ପ୍ରଥମେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦରକାର ଥିଲା, ମତେ ପ୍ରଥମେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିଚ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଗ ଦରକାର, ତାକୁ ରଖାଗଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେତେବେଳେ ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଟା ଆମର ଦରକାର ଆସିବ, ତାକୁ ରଖାଗଲା ଡିପିଏସପି ରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ। ସେ ସମୟରେ ଏଜୁକେସନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଆଗ ବଞ୍ଚିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଗ ଖାଦ୍ୟଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ସେଗୁଡାକୁ ଆଗ ରଖାହେଲା କୋଉଠି? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରେ। ତ ଡିପିଏସପି ରଖାହେଲା କଣ? ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ। ତା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା, ତାକୁ ନିଆଗଲା କୋଉଠିକି? ଏପଟକୁ ନିଆ ଆସିଲା। ସେଥିରେ ଆର୍ଟିକଲ 45 ଥିଲା। ଆର୍ଟିକଲ 45 ଥିଲା କଣ? ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ। ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାହେଲା କଣ ନା ଆର୍ଟିକଲ 21A ରେ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ। ତାର ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଡିପିଏସପି ଭିତରେ ଏତେ ତଫାତ, ଡିପିଏସପି ଆମର ଜରୁରତ କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ। তুমি ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଡିପିଏସପି ରେ ଅଛି ଇକ୍ୱାଲ ପେ ଫର ଇକ୍ୱାଲ ୱାର୍କ। ଏଗୁলো ସବୁ ପଢିବା ଆଗକୁ, ଇକ୍ୱାଲ ପେ ଫର ଇକ୍ୱାଲ ୱାର୍କ ଯୋଉଟା କି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସିନି। ଯୋଉ ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବ, ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ପଇସା ଦରକାର, ଯଦି ସେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଯଦି ସେ ଆର୍ଟିକଲ 39, ଯଦି ସେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କମ୍ପଲସରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ପଇସା ଦିଆଯିବ। ଆଜି ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି, ये सब जाक कहार एगेन्स्ट रे? इक्वाल पे फॉर इक्वाल वर्क। गोटे स्कूल रे जड़े टीचर जी पढ़ाऊँ आउ टीचर से पढ़ाऊँ कि दरमा अलग। जो से जिनसा फंडामेंटल राइट को पलि आसो से कौन आसो? इक्वाल पेमेंट हम। ता तो फंडामेंटल राइट आ डीपीएस भितर एति तफात। ता सहित आम आउ कौन पढ़ा? इथे आम पढ़ा कौन ना आमर फंडामेंटल ड्यूटी, जोटा कि आम केतोटी फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी? 11टी फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी, जोटा कि बेसी डीप लेवल रे पढ़ा, जहाँ कहुए साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन अच्छी तार तो आसंता काली आम डिस्कसन करवा। आर्टिकल 1 रु आम डिस्कसन करवा अप टू आर्टिकल 1 रु अप टू 12 पर्यंत डिस्कसन करवा, स्टेप बाय स्टेप आम आगू जा। आई होप आज क्लास को समस्त बुझी पारिछ। एनी कहा डाउट अच्छी? डाउट कहार अच्छी? यही प्रोसेस को मेंटेन करवा। रेकर्डिंग क्लास दिया सबुदिन मॉर्निंग 8टा, सबुदिन मॉर्निंग 8टा रे लाइव क्लास। मु कहि दूसरी बेले जो माने ओ डबल एसएससी ओ ट्रिपल एसएससी में स्पेसिफिक पढुछ ताको तीनोटी क्लास सकाळ 5:30 रे मैथ क्लास, सकाळ 8टा रे तुमनको दिया जिवो जीके क्लास और राति 11टा रे तुमरो करंट अफेयर क्लास। थैंक यू। Sure.